इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरह से दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस तरह से ईरान के द्वारा जो ड्रोन से जो हमला किया गया है, जिसमें यह जो आपका फ्यूल टैंकर जो होता है वो तबाह हो गया है, तो वहीं अभी दुबई में भी पूरा दहशत मचा हुआ है जो ईरान का ड्रोन और मिसाइल है। और वैसे भी खाड़ी देशों को जिस तरह से ईरान अभी दहला के रख दिया है, क्योंकि जो ट्रंप और नेतन्याहू 2 दिन में युद्ध खत्म करने का बात कर रहे थे, वही अकेला ईरान जिस तरह से खाड़ी के 40 से ऊपर देश है खाड़ी का, उनसे अकेले भिड़ा हुआ है और इजराइल अमेरिका से भी लड़ रहा है। अब आने वाले समय में ये युद्ध जिस तरह से दुनिया को आर्थिक नुकसान जो दुनिया का हो रहा है इस युद्ध के वजह से, उसको लेकर के ट्रंप साहब का जो है तानाशाही की वजह से ये युद्ध शुरू हुआ। लेकिन आज खबर आ रहा है कि दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जिस तरह से ड्रोन से हमला हुआ है, जिसके बाद वहां से अभी जो फ्लाइट की उड़ानें हैं उसको रद्द कर दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रही है कि ईरान जब से ये आपका 28 आपका जो है आप फरवरी को जो ईरान पे जो हमला बोला आपका जो है इजराइल और अमेरिका, उसके बाद से आज आपका 16 तारीख हो गया। युद्ध का मतलब वो 16-17 दिन होने जा रहा है और जिस तरह से युद्ध जो है और भीषण रूप लेते हुए नजर आ रहा है, लग रहा है कितना टन मिसाइल और बम गिरा देने के बाद से भी है कि ईरान का मिसाइल और जो है ड्रोन को आपका इजराइल और अमेरिका खत्म नहीं कर पाया। अब ईरान का मिसाइल को नहीं रोक पा रहा इजराइल, जो खबर सामने आ रही है क्योंकि आयरन डोम जो सिस्टम है ईरान का वो पूरे तरीके से तबाह हो गया है, क्योंकि उसको बनाने में भी खर्चा लगता है, समय लगता है। लेकिन जिस तरह से मिसाइल का आतिशबाजी जो ईरान किया है आपका इजराइल पर, आपका इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक ईरान का मिसाइल पहुंचा है, जिसके बाद खबर आ रहा है कि इजराइल में भी आपका 1000 से ऊपर लोग घायल बताए जा रहे हैं, 10-15-20 लोग मारे भी गए, जो खबर सामने निकल के आ रही है। और जो खाड़ी देशों में जो अमेरिका जो बेस बना के रखा हुआ है उसको तो हर दिन ईरान टारगेट कर रहा है, उसमें खबर आ रहा है कि 20-22 अमेरिकन सैनिक भी मारे गए हैं। और जिस तरह से बॉडी बैग अमेरिका पहुंच रहा है, तो कहीं ट्रंप साहब के लिए ये बॉडी बैग महंगा ना पड़ जाए। तो वहीं आज खबर आ रहा है कि दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, ईरान का ड्रोन के द्वारा ईरान निशाना बनाया है। तो वहीं आपका सऊदी अरब में भी जो अमेरिका का जो बेस है सैनिकों का, उसको निशाना बनाया गया है, कतर में बनाया गया है, ओमान में बनाया गया है, बहरीन में बनाया गया है। और सऊदी में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं और वैसे भी खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीयों की संख्या है। तो इनका सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तो वहीं जो लोग घूमने के लिए दुबई गए थे वो अभी दुबई का अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन से हमला जो हुआ है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में, खबर आ रहा है कि फ्यूल टैंकर तबाह हो गया है। और अभी दुबई में भी दहशत है और दुबई में भी लोगों को सड़क पे मतलब निकलने को लेकर के कहा जा रहा है कि जब जरूरत पड़े तभी निकले, इस तरह सड़क पे ना निकले, नहीं तो कहां से ईरान का मिसाइल और ड्रोन गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। और एक ईरान जिस तरह से 40 से ऊपर खाड़ी देशों को परेशान करके रखा है और हुर्मुज जलमार्ग बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी ओमान से, सऊदी अरब से, कतर से, कहां से किस रास्ते से तेल लेके जाइएगा। और अमेरिका और यूरोप का तेल जिस तरह से बंद कर दिया है आपका ईरान, और ईरान का कहना है कि नीचे हम पूरा बिछा के रखे हैं माइन समुद्र में, लेके निकलो जहाज, तब समझ में आएगा। जो ईरान को ये लोग हल्का में ले रहे थे, वही ईरान इतना ना मिसाइल का आतिशबाजी कर दिया आपका ईरान इजराइल में और आपका खाड़ी देशों में कि अमेरिका भी बहुत चक्का रह गया कि इतना खतरनाक मिसाइल कहां से आ गया। मतलब ईरान के पास आपका सुर्रम शहर 4 मिसाइल, खैबर शेख, फतेह जैसा जो मिसाइल है जिसका रेंज 2000, 1400, 1500, 1800 किलोमीटर का रेंज का ये मिसाइल है। और इसके जद में खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका का एयरबेस है वो इसके जद में आ रहा है, जिस वजह से अमेरिका को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं पूरा विश्व जो है वो तेल संकट से जूझ ही रहा है और गैस संकट से, और भारत इसका भुक्तभोगी है, जहां सिलेंडर लेके लोग लाइन लगाई दिए हैं। तो आने वाले समय में ये युद्ध कब तक रुकता है देखने वाली बात होगी। तो आज वहीं दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पे जो हमला किया गया है, जिससे दुबई में भी जो भारतीय हैं उनके बीच में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कर रहा है, युद्ध को रोकने को लेकर के कुछ काम करना चाहिए ताकि ये युद्ध खत्म हो और जो लोग जो तेल के लिए, गैस के लिए छटपटा रहे हैं वो थोड़ा संकट थोड़ा दूर हो। आने वाला समय में ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।